महाभारत के युद्ध मैदान में दुर्योधन ने जीत का एक हिसाब किताब लगाया था। पर क्या उसके जबरदस्त आत्मविश्वास के पीछे असल में एक बहुत गहरा डर छुपा हुआ था? आइए एक अकेले श्लोक से लीडरशिप और डर के इस अनोखे सबक को समझते हैं। आखिर कोई भी लीडर जीत का हिसाब लगाता कैसे है, खासकर तब जब सब कुछ दांव पे लगा हो। तो सीन है कुरुक्षेत्र का मैदान। कौरवों का लीडर दुर्योधन अपनी विशाल सेना के साथ खड़ा है और बस कुछ ही पलों में इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध छिड़ने वाला है। जरा उस पल के बारे में सोचिए। युद्ध शुरू होने से ठीक पहले एक लीडर अपनी सेना और दुश्मन की सेना का जायजा लेता है। ये वो पल होता है जहां ठंडे दिमाग से एकदम हिसाब किताब लगाकर फैसला लिया जाता है। कम से कम लिया जाना तो चाहिए। तो ऐसे में दुर्योधन ने क्या कहा? उसके शब्द आत्मविश्वास से लबालब थे, लेकिन उन्हीं शब्दों में एक गहरा राज भी छिपा था। और ये हैं वो असल शब्द संस्कृत में। देखिए, इसी एक श्लोक के अंदर दुर्योधन की पूरी स्ट्रैटेजी और उसका डर, दोनों की दोनों चीजें छिपी हुई है। अब इसका मतलब बड़ा साफ है। हमारी सेना अपर्याप्त है, यानी असीमित, जिसकी कोई सीमा नहीं, क्योंकि हमारे सेनापति भीष्म हैं। और पांडवों की सेना पर्याप्त है, यानी सीमित है, जिसे मापा जा सकता है, क्योंकि उनके सेनापति भीम हैं। सुनने में तो ये गणित बिल्कुल सीधा और सिंपल लगता है ना? तो चलिए जरा इस कॉन्फिडेंस के पीछे की वजह को समझते हैं। ये पूरी कहानी असल में दो सेनापतियों की है, एक तरफ भीष्म और दूसरी तरफ भीम। दुर्योधन का हिसाब किताब देखिए। अपनी सेना को वो कहता है अपरिमेय, मतलब इमेजरेबल, क्योंकि उसे लीड कर रहे हैं महान और अनुभवी योद्धा भीष्म। वहीं दूसरी तरफ पांडवों की सेना सीमित है, लिमिटेड है, क्योंकि उनके सेनापति भीम भीष्म के सामने अनुभव में बहुत कम है। मतलब देखा जाए तो कागज पर यह हिसाब किताब एकदम परफेक्ट बैठता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या जीत और हार का गणित वाकई इतना सीधा होता है? और बस यहीं से कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है, क्योंकि इस आत्मविश्वास के मुखौटे के पीछे एक बहुत गहरा डर छिपा हुआ था। इसे हम दुर्योधन का विरोधाभास या दुर्योधनस पैराडॉक्स कह सकते हैं। ये पता है कौन सी हालत होती है? ये वो हालत है जब कोई बाहर से तो बहुत जबरदस्त आत्मविश्वास दिखा रहा हो, लेकिन असल में वो अंदर से किसी एक चीज को लेकर बुरी तरह डरावा हो। और देखिए, हैरानी की बात क्या है कि दुर्योधन तारीफ तो अपने सेनापति भीष्म की कर रहा था, लेकिन उसका पूरा का पूरा ध्यान दुश्मन के सेनापति पर लगा हुआ था। और टीकाकार इसकी जो वजह बताते हैं वो वाकई चौंकाने वाली है। वो कहते हैं वह भीम से ईर्ष्या करता था, क्योंकि वह मन ही मन जानता था कि अगर उसकी मृत्यु कभी हुई तो वह भीम के हाथों ही होगी। जरा सोचिए, जो वो दुनिया को दिखा रहा था और जो वो दिल में महसूस कर रहा था, उसमें जमीन आसमान का फर्क था। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उसका ये ऐलान सिर्फ एक वॉर स्ट्रैटेजी नहीं थी। नहीं, ये तो उसके अपने गहरे डर को संभालने का, उसे मैनेज करने का एक तरीका था, एक तरह का साइकोलॉजिकल शील्ड। तो इस पूरी कहानी से, दुर्योधन के इस माइंडसेट से आज हम क्या समझ सकते हैं? यहां हमें खुद को धोखा देने की, या कहें कि सेल्फ डिसेप्शन की पूरी एनाटॉमी साफ दिखती है 3 स्टेप्स में। पहला, पब्लिक कॉन्फिडेंस, यानी सबके सामने अपनी ताकत का ऐसा बखान करना कि कोई सवाल ही ना उठाए। दूसरा, प्राइवेट फियर, यानी अकेले में मन ही मन बस उसी एक खतरे के बारे में सोचते रहना जो सबसे ज्यादा मायने रखता है। और तीसरा, स्ट्रेटेजिक बायस, यानी जब किसी की अपनी जलन और डर उसके ऑब्जेक्टिव एनालिसिस, मतलब सही तरीके से सोचने समझने की ताकत पर ही हावी हो। उसका जीत का जो पक्का यकीन था ना, वो उसके महान सेनापति भीष्म की मौजूदगी पर टिका हुआ था। और उसे इस यकीन की सख्त जरूरत थी। क्यों? ताकि वो अपने अंदर बैठे भीम के डर की आवाज को दबा सके। और यहीं ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर कितनी बार ऐसा होता है कि हमारा जो सबसे बड़ा आत्मविश्वास होता है, वह असल में हमारे सबसे गहरे डर की ही पैदाइश